दोस्तों, अभी एफएम रेडियो पर एक गीत सुन रहा था मैं। यार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। 1974 में आई रोटी फिल्म का ये गीत बड़ा एहसास से भरा, मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है ये गीत। और मैं अक्सर पाप और पुण्य पर बात किया करता हूँ। इस फिल्म में फिल्म की नायिका पर कुछ भीड़ ने उसको घेर कर उस पर पत्थर बरसा रहे हैं और फिल्म का नायक भीड़ से कहता है कि इस स्त्री पर पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो अपने जीवन में, जिसने कोई गुनाह ना किया हो अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये आज लोगों पर एक बड़ा चोट करता हुआ एक ऐसा गीत जो इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग अपने गुनाहों और अपने पापों और अपने खराब कृत्यों पर बिल्कुल भी नज़र नहीं रखते हैं और दूसरों को हमेशा कटघरे में खड़ा कर उनको सजा देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये पाप और पुण्य का फलसफा क्या है? मुझे आज इस गीत से एक ये छोटा सा मौजू मिला जिस पर मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूं। तो मेरे अनुसार पाप, हर वो कृत्य पाप है जिसको किसी भी धर्म के द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। हर वो कार्य जो सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास करता हो, वो पाप की श्रेणी में आता है। हर वो कार्य जो सामाजिक व आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता हो और उन्हें नष्ट करता हो, ऐसा हर कृत्य पाप की श्रेणी में आता है। और ऐसा हर वो व्यक्ति जो इस श्रेणी में आने वाले इन कृत्यों में लिप्त रहता है, वो पापी है, गुनहगार है। फिर पुण्य का क्या? पुण्य क्या है? क्योंकि पुण्य तो वो हैं जिनके संचय से हमें आने वाले जन्मों तक फल मिलते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारी सांस्कृतिक विश्वास ऐसा है, हमारे उपदेशकों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा ये समय समय पर हम बचपन से सुनते आए हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि जन्म से ही वो धनाढ्य हो, सारे सुख सम्मान स्वास्थ्य और सबके द्वारा प्रशंसित व उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो? ऐसा कौन नहीं चाहेगा? मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग सुख की आकांक्षा लगभग ये सभी को रहती है। पर इस सब के एक बार प्राप्त कर लेने पर, एक बार प्राप्त होने पर अगले जन्म तक कैरी करने के लिए भी तो इस जन्म के पूर्व के कुछ पुण्यों के बैंक बैलेंस चाहिए होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि यदि पुनः मनुष्य जन्म में अच्छे कुल परिवार, धन, दीर्घायु, स्वास्थ्य, अच्छे मित्र, अच्छा पुत्र, प्रेम करने वाला जीवन साथी, भगवत बुद्धि, भक्ति, नम्रता और इच्छाओं पर नियंत्रण जैसे पहलू चाहता है, तो सब पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों और पाप कर्मों, यानी जो हमारे पूर्व जन्म के पूर्ण कर्म हैं और पाप कर्म हैं, उनके तुलनात्मक संतुलन के बिना ये सब कुछ असंभव है। ये बड़ी साधारण सी समझ में आने वाली बात है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम जितना ज़्यादा अच्छे कार्य करेंगे उतने ही हम पुण्य डिपॉजिट्स करते जाएंगे अपने बैंक बैलेंस में। अब ये मैंने पुण्य की बात की, पाप के क्या क्या फैक्टर्स हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं?
पाप संचय के कुछ कारण हैं, जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और हमारी वासना। ये सब हमें पाप के लिए उद्धृत करते हैं, ये उकसाते हैं और हम इनकी ओर बहुत सुगमता से, तेजी से, बिना सोचे समझे जल्दी बढ़ जाते हैं। सिद्धांतहीन होना, हमारा क्रूर होना, किसी भिखारी से हमारा अपमानजनक बात करना, मदिरा का सेवन करना, प्रतिबंधित वस्तुएं बेचना, ऋण न चुकाना, काले धन का व्यवहार करना, जुआ, झूठी गवाही, झूठे आरोप, चोरी, घमंड, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हिंसा, पशु हत्या, आत्महत्या और इस तरह की तमाम चीज़ें, जैसे ईश्वर, मंदिर, आध्यात्मिक संस्था इत्यादि की संपत्ति का अनावश्यक दुरुपयोग करना, ये सब मेरी दृष्टि में पाप के श्रेणी में आते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि पत्नी को पति के और पति को पत्नी के पाप कर्म का भी आधा जिम्मेदार, आधा फल भोगी माना गया है। यानी अगर पति कोई पाप कर्म करे तो पत्नी उसके 50% पापों की भागिनी हो, और पत्नी यदि कोई पाप कर्म करे तो पति उसके 50% का भागीदार माना गया है। ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, पाप और कर्म की इस श्रेणीगत व्याख्या पर सोच समझकर चलते हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती ही है। और जब समष्टिपूर्ण बढ़ता है, समष्टिपूर्ण बढ़ने का मतलब जब अधिकांश लोग, बहुतायत में लोग जब पूर्ण कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं, तो वो राष्ट्र भी सिद्धांत, दर्शन और आचरण में सर्वश्रेष्ठ होता है तथा समृद्ध होता है। और फिर बहुत से लोग आगे आकर ये कहने का साहस कर सकते हैं कि हमें देखिए, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। तो दोस्तों, समय समय पर अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करते रहिए, अपने अंदर उतरते रहिए, अपने अंदर की यात्रा जारी रखिए। स्वयं से पूछिए कि हम कहाँ गलत कुछ करते हैं, पाप कर्मों के भागीदार होते हैं, तो उससे बचिए और पूर्ण कर्मों की ओर अग्रसर रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको ये मेरा संदेश कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।